नमस्कार। रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। शब्दों का खेल खेलना ही जैसे आम आदमी की नियति हो गई है। शब्द ही गरिमा देते हैं, नीचे गिराते हैं। इन शब्दों के मायाजाल से उभरते हैं नए नारे, जो बाद में जय घोष बनकर ऐसी शोभा यात्रा में तब्दील हो जाते हैं जिसका अंत नजर नहीं आता। एक के बाद एक नया आंकड़ा प्रस्तुत होता है और उसके साथ ही आम लोगों के तन मन को हर्षा देने वाले सफलता के झंडे लहराते हैं। इसलिए उत्सवजीवी शब्दों की माया जीते हैं, जो गरिमा सेवानिवृत्ति शब्द में है, वह भला रिटायर कर देने या छुटकारा पा लेने में कहाँ। इसलिए बड़े बूढ़े फरमा गए हैं कि किसी को जहर भी देना हो तो मीठी गिल्लौरी में डालकर देना, वह मज़े से निगल जाएगा और रुखसत होते हुए उसके स्वाद की तारीफ भी कर देगा। बेकारी की समस्या से पूरा देश दो चार है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें लोगों ने अपने बच्चे कॉलेजों में पढ़ाने बंद कर दिए हैं और पढ़ाने के नाम पर आईलेट्स अकादमी में डाल दिए हैं, ताकि वहाँ सिर्फ औपचारिकता पूरी कर वे विदेश निकल जाएं। भारतीय रुपए के गिरते मूल्य की इतनी कृपा है कि अमेरिका, इंग्लैंड में कमाया गया डॉलर या पाउंड भारत में आकर 80 से 82 बन कई गुना कीमती हो जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका गया हमारा कामगार भारत का दौरा करता है तो उसकी पराई मुद्रा अपनी धरा की भारतीय मुद्रा में कई गुना बढ़ जाती है। अमेरिका का आम फहम भारत का करोड़पति बन जाता है। यही तो भेद है कि आज के नौजवानों ने औपचारिकता, पारस्परिक शिक्षा से छुटकारा नहीं, निवृत्ति पा आईलैट्स का दामन थामा। कहाँ कतार तो लगनी चाहिए थी डिजिटल भारत बनाने के लिए नई शिक्षा प्रणाली के विद्या मंदिरों के बाहर, लेकिन आजकल यह कतार कहाँ लग रही है। वैध अवैध मंत्र पढ़कर देश की नई पीढ़ियों को विदेशी धरती तक पहुंचाने के लिए देश की अकादमियों में उचित ग्रेड दिलवाने के ठेके लग रहे हैं और शर्तिया विदेश पहुंचा देने के दाम घोषित हो रहे हैं। शिक्षा के नवीनीकरण के नाम पर उसका चेहरा ही बदल दिया गया। शायद साम दाम दंड भेद का पाठ्यक्रम बन गया है कि हमारा बच्चा 7 समुद्र पार करवा दिया जाएगा, बस फीस अग्रिम जमा करवा दी जाए। अग्रिम फीस मांगने वाले ना जाने कितनी गारंटी देते हैं, कितने युवा लोगों का कल्याण कर देने के दावे करते हैं, लेकिन जब हमारा युवक अमेरिका की जगह म्यांमार में फंस जाता है, तब पता चलता है कि ये दावे, ये गारंटी एक ऐसे अंधेरा थे जिनको कोई रोशनी दीप्त नहीं कर सकती। चाहे दियों के तेल तले अंधेरा होने का जितना भी एहसास फैलाया जाए, ऊपर से नीचे तक रास्ता पार करवाने वालों की हथेलियां चुपड़नी पड़ती हैं। तब
पार पत्रों का रास्ता हमवार होता है। यह रास्ता बनाने में पूरा परिवार जुटा है। अभी तक सभी यहाँ बैठे मनरेगा के आसरे जीने की बाट जो रहे थे। घर का एक भी बशर किसी चोर दरवाजे से निकल गया तो बाद में बरसों से बैठा ठाला शेष परिवार इसे मुख्य द्वार बना इस धरती से उड़ान भर सकेगा। हर युग का अपना प्रिय उद्योग होता है। इस दिनों यह उद्योग बना है देश की नई पीढ़ी को विदेश का रास्ता दिखाने का। ज्यों त्यों यह रास्ता खुल रहा है त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरों महानगरों के पीछे या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेश प्रयाण का रास्ता तलाश रही हैं। गांव के खाली हो रहे युवक गए हैं और पीछे रह गए गांवों के बड़े बूढ़े। इन युवकों के लिए क्या कहें। उन्होंने तो देश के अंधकूप से निवृत्ति पाई और पीछे छोड़ गए निस्तेज लोगों के लिए अपने साथ आबसने का मुक्ति मार्ग। अब जब हमें विदेश या कथित शालीन देशों में खिसक ही जाना है तो वहाँ की दोहरी जुबान और दोहरी मानसिकता को जीने का अंदाज़ा भी सीख लेना चाहिए। यूँ आजकल यह अंदाज अपने देश के कर्णधार भी अपना रहे हैं। घर के अंदर